वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो भैया आज हम जा रहे हैं सप्तशृंगी गढ़, जो नासिक से 80 किलोमीटर दूर वनी के पास है। और वहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। और ये मंदिर जो है वो पहाड़ों के बीच में बसा है। और यहाँ का रास्ता जो है वो बेहद मुश्किल भरा हुआ है, क्योंकि ऊपर से चट्टानें गिरती है। तो गढ़ पर चढ़ने से पहले हमने कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता किया, जहाँ हमने भजे, ब्रेड पकौड़ा और वड़ा पाव ऐसे कुछ बुला के हमने नाश्ता किया। पहले पेट पूजा, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो भैया अभी यहाँ से शुरू होगा मुश्किलों भरा सफ़र, क्योंकि ये जो रास्ता है ये पूरा का पूरा घाट वाला रास्ता है। और यहाँ ऐसे ऐसे मोड़ है कि जहाँ पर अगर आपने से थोड़ी सी भी गलती होती है तो आप सीधा 900 फीट नीचे खाई में जाके गिरेंगे। और दूसरी बात, एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जो ऊपर से सीधा लैंडस्लाइड होके आपके गाड़ी पर या कहीं पर भी गिर सकती है। तो ये रास्ता बहुत डेंजरस है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ लोगों की गाड़ियाँ सीधा दरी के नीचे गिरी या उनके ऊपर पत्थर गिरे। एक बार का इंसिडेंट है कि बस भी यहाँ से नीचे गिरी है। तो भैया अभी यहाँ पर लगा हुआ है जाम, जो आगे काम चालू है उस वजह से यहाँ पर जाम लगा है। अब यहाँ पर हमें कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। तो भैया अभी जाम लगा है तो मैं गाड़ी के बाहर आके थोड़ा नज़ारा शूट करने लगा। तो रोहन बाहर आके मेरे को कहता है कि बाहर देखो। देखने से पता चला कि ये तो एक क्रैब निकला, जिसे हम मराठी में केकड़ा कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये ट्रैफिक कब तक रहेगा। जैसे ही मैंने उधर देखा, उधर थोड़ा सा झरना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन छोटा झरना। उसके बाद यहाँ का व्यू बेहद ही खूबसूरत था। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी चट्टानें, हरियाली छायादार, नीचे थोड़ा सा तालाब। और वहाँ पर भैया एक थार खड़ी थी, जहाँ वो ऑफ रोडिंग के लिए शायद आई होंगे यहाँ पर। और यहाँ आपको देखने को मिलता है सावधान, घाटामध्ये दरड कोसळण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते, त्यामुळे इथे जास्ती वेळ थांबू नका। ऐसे मराठी में यहाँ पर बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात एक है कि अभी हमें यहाँ पर जाम के कारण रुकना पड़ रहा है। यहाँ वहाँ का शूट लेते लेते मेरा ध्यान इस चट्टान के ऊपर गया, और यहाँ पर क्या दिखता हो, एक चिड़िया का घर। जैसे ही मैं वहाँ का शूट लेने को लगा, वो चिड़िया एकदम से उड़ गई। तो भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं। थोड़ा समय रुकने के बाद मैंने सोचा कि आगे चल के किसी को पूछूं। तो आगे भैया एक बैठे हुए हैं, उनको पूछने वाला था कि उतने समय में आगे से जाम खुल गया और उन्होंने जाने की परमिशन उन्होंने दे दी। कुछ समय रुकने के बाद यहाँ का ट्रैफिक जो है वो खुल गया और अब हम आगे बढ़ने लगे। और आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि यहाँ पर सही में लैंडस्लाइड होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें आके गिरती है। आप रास्ते के बाजू में देख सकते हैं। और यहाँ पर एक काम चल रहा था, जहाँ चट्टान के ऊपर जाली बिठाना चालू था, ताकि अगर कोई ऊपर से पत्थर गिरे तो वो सीधा रोड के ऊपर न गिरते हुए मतलब साइड में गिरे। ऐसा लग रहा है भैया कि यहाँ पर वर्करों का मेला लगा हुआ है और ट्रैफिक भी उतनी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है मैं किसी सिटी में हूँ और अब सिग्नल खुलने वाला है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्कर्स लोग भी भागते हुए एक साइड का रास्ता खोलेंगे और हम जाएंगे। गाड़ियों की तो लाइन लगी है, जैसे शोरूम में खड़े हैं। चलो तो भैया अभी इधर से निकलने की कोशिश करेंगे। ज़रा मुश्किल भरी है। ये क्या लाल परी, हेलो लाल परी, चलो चलन दो आगे। इतनी गाड़ी स्लो क्यों चल रही है मामो? जय जय। एक और लाल परी का यहाँ पर आगमन। और भैया अभी हम आगे चलते चलते हम पहुँच जाते हैं। आगे का जो पॉइंट है ये है सेल्फी पॉइंट, जहाँ लोग रुक कर सेल्फी लेते हैं। और मैं अभी क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर तो सेल्फी लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और गाड़ियाँ रुकी पड़ी है यहाँ पर। और एक बंदर भी है जो सेल्फी ले रहा है एक वर्कर के साथ। पहाड़ों में जाने का भैया ये बहुत ही गजब का मज़ा है।
तो भैया अभी हम आ चुके हैं चेक पॉइंट पे और अभी यहाँ पर से हमें लेनी पड़ेगी एंट्री टिकट, जो हमें चार्ज पड़ा एंट्री टिकट का 20 रुपये पे करके हम यहाँ से आगे बढ़े। और जैसे ही भैया आप सप्तशृंगी गढ़ के पास पहुँचेंगे, वहाँ पर आपको जगह जगह पार्किंग लगाने के लिए लोग मिलेंगे। वो आपकी गाड़ी रोकने की कोशिश करेंगे और आपको पार्किंग लगाने के लिए बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर गाड़ी पार्किंग के लिए नहीं लगानी है, आपको लगानी है सीधा रोपवे के पार्किंग लॉट में। हम यहाँ पर गाड़ी न रोकते हुए सीधा आगे बढ़ गए। हम जा रहे हैं अभी भक्त निवास जाकर हम पहले लेंगे वहाँ का प्रसाद, क्योंकि प्रसाद का टाइम जो है वो 3 बजे के बाद बंद हो जाता है। अभी हम पहुँच गए भक्त निवास। अब हम यहाँ पर गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में। गाड़ी पार्क करने के बाद हम सीधा आगे बढ़े प्रसादालय की ओर, जहाँ पर हमें लेने हैं अभी कूपन, जो पर हेड 20 रुपीज़ है। और यहाँ पर खाना बेहद अच्छा मिलता है, जहाँ खाने में दाल चावल बैगन की सब्जी शीरा और चपाती रहती है। खाना बेहद ही अच्छा था, हमने पेट भर कर खाना खाया। खाना खाने के बाद हमें प्लेट रखने के लिए इधर सेपरेट जगह दी गई है, जहाँ पर पानी की और हाथ धोने की भी व्यवस्था है। जो प्रसादालय का कॉरिडोर है वो बहुत ही बड़ा है, जहाँ 10 से 20 हज़ार लोग एट ए टाइम खाना खा सकते हैं। तो इसके बाद हम जाते हैं कुंड की ओर। क्या मोठे मोठे त्या दरात नाही मच्छा. हाँ म्हटलं तो स्कूल टाइम हाँ और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखने मिलता है एक बहुत ही बड़ा विशालकाय कुंड, जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ इस कुंड में पानी जो है वो नीचे से आता है। यहाँ ऊपर से डालने के लिए कोई पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये अंदर से पानी आता है। यहाँ पर सोचने की बात एक ही है कि यहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं, और यहाँ पहाड़ के ऊपर पानी कहाँ से आता है, इसका राज मुझे भी नहीं पता। आगे चलते हैं अभी हम। इसके बाद हम आगे बढ़े धोबी घाट की ओर। यहाँ पर नीचे धोबी घाट है, जहाँ लोग आते हैं नहाने के बाद कपड़े धोने के लिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ हम नेचर को ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट है, जहाँ लोग सेल्फी खींचने के लिए जाते हैं। आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सिर्फ रेलिंग लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे 2-3 बार इंसिडेंट हुए जहाँ लोगों की जान गंवानी पड़ी। उस वजह से अभी यहाँ पर जाली लगाई हुई है। ये जाली प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई है, क्योंकि लोग इतने खतरनाक है कि लोग रेलिंग के ऊपर बैठकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। उस वजह से वो नीचे खोल दरी में गिर जाते हैं, उस वजह से उनकी जान भी चली जाती है। इस वजह से अभी यहाँ पर जाली लगाई है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। यहाँ पर हमें एक बर्ड मिला, जिसका नाम शिकरा है। ये बहुत ही खतरनाक रहते हैं भैया। और हम सीधा फिर अभी और आगे बढ़ते हुए आए अभी कुंड के पास, जहाँ लोग आप देखेंगे तो कुछ लोग नहाने के लिए रुके हुए, कुछ नहा भी रहे हैं कपड़े पहन के। तो अभी सीधा हम मंदिर की ओर अभी प्रस्ताव करेंगे। जाते जाते भैया हमें यहाँ पर देखने को मिला बहुत बड़ा त्रिशूल,
और अभी हम यहाँ से निकल गए। पता नहीं हम पैदल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी उधर फंसी पड़ी हुई है। तो अभी हम आगे चलेंगे, परेशानी तो हो रही है। तो भैया अभी हम आए हैं रोपवे की पार्किंग लॉट में। हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क करके अब हम चल दिए रोपवे की ओर। यहाँ पर अब हम निकालेंगे रोपवे की टिकट, जहाँ रोपवे से सिर्फ आई और वही जाएंगे। अब हमने टिकट निकाल ली है। अब वही और आई चले जाएंगे रोपवे से और हम निकलेंगे पैदल पैदल सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। तो भैया अभी यहाँ से चालू होती है हमारी मंदिर की ओर चलने की चढ़ाई। यहाँ पर तो रास्ता है, लेकिन आगे चलकर हमें मिलेंगी सीढ़ियाँ। आजू बाजू में मिठाई की दुकानें, नाश्ते की दुकानें, होटल्स और खिलौने की तो बहुत बड़े बड़े दुकानें हैं भैया। और अब हम आगे बढ़ते रहेंगे। होटल्स तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, चाय की भी दुकानें हैं। विवांश अगर साथ रहता तो उसके लिए मैं एक गाड़ी ले लेता। यहाँ पर कितने बड़े बड़े ट्रक्स हैं, आप देख सकते हैं। और खिलौना बाज़ार तो बहुत ही बड़ा खिलौना बाज़ार है, आप देख लो कितने बड़े बड़े खिलौने हैं यहाँ पर। जैसे ही आप मंदिर के कॉरिडोर में पहुँचते हैं, वहाँ पर हमें मिलता है चप्पल का स्टैंड। वहाँ पर हमें अपने अपने चप्पल शूज़ निकाल कर रखने पड़ते हैं। आगे चलते ही आपको मिलेंगी मशीनें, जहाँ पर हम नारळ जो है वो वहाँ पर फोड़ने पड़ते हैं मशीन की सहायता से। अब हम चलेंगे सीधा मंदिर की ओर। यहाँ पर हमें देखने मिला मंदिर का पूजा चार्ट, जहाँ पर पूजा की जो आरती है, आरती की कॉस्टिंग हमें बताई गई है। यहाँ पर हमारा रास्ता चालू होता है सीढ़ियों से। और अब हम गणपति बाप्पा मोरिया करके दर्शन लेके आगे निकल बढ़ते हैं। चलो तो भैया अभी हम चलते हैं आगे। दर्शन हमारा ले लिया, पैर हम पढ़ लिए। अब चलो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर। यहाँ पर कुल मिला के 530 सीढ़ियाँ है भैया। और अब हम चढ़ेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्लीननेस बहुत ही अच्छी है, साफ़ सफाई मतलब नेक्स्ट लेवल। अभी यहाँ पर बारी क्रमांक 11 और पायरी क्रमांक 134, मतलब अब तक हम 134 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे, जहाँ अब हम पहुँचेंगे बारी क्रमांक 11, बारी क्रमांक 10, यहाँ पर पायरी क्रमांक 175। अब भैया हम पहुँचे हैं बारी क्रमांक 9, जहाँ हमें सीढ़ी जो है वो मिलेंगी 210, पायरी क्रमांक 210। अब और आगे चल दिए। रोहन सबसे आगे है, उसके पीछे भैया है, उसके पीछे मैं हूँ। और अब हम चढ़ाई करते हुए आगे चलते चलते श्री राम मंदिर में पहुँच गए। राम मंदिर में पहुँचने के बाद, वहाँ दर्शन करने के बाद आगे चल दिए। यहाँ पर हौद है, ये हौद इंसानों के लिए बना हुआ है। ये दूसरा आपातकालीन मार्ग वाली सीढ़ियाँ है, जहाँ पर अगर कोई दिक्कत की बात होती है तब फटाफट वहाँ से आप उतर सकते हैं। यहाँ दूसरा हौद है, ये हौद इंसानों के लिए बनाया है, जहाँ इंसान वहाँ पर जाकर पानी पी सकते हैं। ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं कितना लाजवाब नज़ारा है। और अब हम पहुँच चुके हैं बारी क्रमांक 4, पायरी क्रमांक 420। और अभी हम आगे चल दिए। और ये है भैया बारी क्रमांक 3, और बारी क्रमांक 3 पर पायरी क्रमांक 463। चलो आगे पहुंच गए भैया अब हम मंदिर के मेन एंट्रेंस में। यहाँ पर बोर्ड दिखा है भैया, श्री भगवती मंदिरकडे जाण्याचा मार्ग, जैसे मराठी में बोल रहे हैं। ये मंदिर की ओर जाने का रास्ता है। ये बारी क्रमांक 1, पायरी क्रमांक मेरे को अभी मालूम नहीं। अब हम सीधा जाएंगे आगे। जय गणपति बाप्पा मोरिया। अब हम जा रहे हैं भैया मंदिर की ओर।
योगेश माले साला है अपना योगेश माले महिला पदार्थ सुरक्षा दल मंत्री जलवालेला दबा दे आमच्याकडे कोणीच नाही हो दर्शन झालं आमचं दर्शन पण झालं तो भैया अभी हमारा दर्शन हो गया है और अब हम आगे बढ़े हैं रोपवे की ओर जाने के लिए। तो रोपवे की ओर जाने से पहले हम जाएंगे काल भैरव मंदिर। यहाँ पर हम गए और हमने यहाँ पर दर्शन भी किया। दर्शन करके हम आगे निकल पड़े। जैसे ही भैया आप मंदिर के बाहर आते हैं तो आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी ऐसी जाली लगाई हुई दिखेंगी। ये जाली लगाई गई है ताकि ऊपर से आता हुआ पत्थर नीचे ना गिरे। ये जो आगे दिख रहा है भैया, ये है एक ब्रिज। ये ब्रिज बनने वाला था लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। ये ब्रिज पूरी की पूरी वो पहाड़ी को राउंड मारने के लिए बना था। वैसे ही हम गणपति बाप्पा मोरिया बोलते हैं और आगे बढ़ने के लिए चलते हैं। यहाँ पर फिर से दुकानें मिली भैया। यहाँ दुकानों की भंडार बने हैं। जिनको जो लगता है वो ले सकते हैं। मिठाइयाँ है, श्रृंगार के सामान है। और भैया अभी हम आए हैं रोपवे के मार्केट एरिया में। यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी दुकानें हैं। यहाँ पर शिव शक्ति होटल है। यहाँ पर आपके लिए खाने के लिए एक से एक वैरायटी वाला फूड है। यहाँ पर आप प्रसाद भी अच्छा वाला ले सकते हैं। कंदी पेड़ा, कलाकंद, बहुत सारी वैरायटी वाली है। यहाँ पर शॉप्स भी बहुत अच्छे हैं और रेट काफ़ी महंगा है। 300 और 400 500 रुपये की तो यहाँ पे स्टार्टिंग है। ये छतरी 350 रुपये की छतरी थी, हमने नहीं ली। ये रोहन के इंटरेस्ट बहुत डाल रहा था छतरी का। मैं बोला चल निकल चूते। यहाँ पर खाना एक नंबर सजा हुआ है। आपको अगर जो लेना है वो आप डिश पे हाथ रखिए, वैसी डिश आपको मिल जाएंगी। तो अब हम लेने जा रहे हैं चाय और कॉफ़ी। मैं तो चाय पीने वाला हूँ। आइसक्रीम की वैरायटी तो एक नेक्स्ट लेवल है। फ़िलहाल हमने एक टेबल बुक कर लिया और अब हम पियेंगे चाय। और ये अभी हमारी आ चुकी है चाय। मैंने अभी फटाक से पानी पी लिया और हम चाय पी के यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का मेनू कार्ड मैंने आप भी यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर रेट देखकर आप जो चाहे वो बुला सकते हैं, फिर कन्फ्यूजन की बात नहीं रहेगी। और अभी हम चल दिए पार्किंग एरिया की ओर। यहाँ का नज़ारा देखिए, क्या ज़बरदस्त वादियाँ आई है। सब पूरी इधर फॉग। मंदिर तो दिख भी नहीं रहा। तो अब हम पार्किंग एरिया की इधर जाएंगे, वहाँ से गाड़ी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर भैया दिक्कत की बात एक ही हुई कि यहाँ पर हो गई अभी बारिश चालू और फॉग भी जम रहा है। तो अभी फटाक से गाड़ी लेंगे और इधर से निकलेंगे। क्या ही नज़ारा है यार, सब इधर पूरा फॉग। देखो आप, मराठी में इसको धुको बोलते हैं। धुको पूरा वाइट हो गया है। सिर्फ मंदिर पे जाने की सीढ़ियाँ दिख रही है। 2 घंटे पहले आने के बावजूद भैया हमें 500 रुपये यहाँ पर पार्किंग के चार्ज पे करने पड़े। पार्किंग के पैसे 50 रुपीज़ देने के बाद हम इधर से चल देते हैं आगे। रास्ते में भैया हमें कुछ मिले राइडर जो आए थे सप्तशृंगी देवस्थान।
तो भैया राइडर लोगों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक इंडिकेशन मिली, जहाँ पर इस बोर्ड पर डायरेक्ट सूचना फलक है ये, यहाँ पर लिखा है लो विजिबिलिटी एरिया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा। आप आगे आगे जाने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि लो विजिबिलिटी एरिया किसे कहते हैं। ये शुरू हो गया भैया लो विजिबिलिटी एरिया। यहाँ पर मैं अब वॉइस ओवर नहीं देने वाला हूँ। लो विजिबिलिटी एरिया को क्रॉस करने के बाद अब हम लग चुके हैं घाट की रोड पर। घाट की मतलब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला घाट है, जहाँ पर अब हम चल दिए सीधा सीधा। यहाँ पर रास्ते में हमें थोड़ा सा दबदबा मिला जो छोटा वाला है, जहाँ लोग रुक कर सेल्फी खिंचवाने की प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि वहाँ कृपया आप गाड़ी रोक कर सेल्फी ना खींचे। तो चल दिए भैया आगे। तर मग मित्रांनो, आता आम्ही आलो आहो गडाच्या पायथ्याशी। याच प्रकारे आमचं आलं यावेळेस सप्तशृंगीचं दर्शन चांगल्या प्रकारे झालेलं आहे। तर आम्ही आता नाशिककडे निघालो आहे घराच्या दिशेने। तर मित्रांनो, तपोटे हो, आजचा आपला ब्लॉग इथेच एंड होतो आणि आपण आता मिळणार आहे नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये। चला तर आपला शेवटचा टाटा बाय बाय।